तो ये रहा साथियों नारायण देव। ये रहा, यहाँ एक मंदिर है नारायण देवता का है शायद, और साथ में एक दो दुकानें भी हैं, और यहाँ दो नदियों का संगम भी है। पहले के टाइम में काफ़ी अच्छा कस्बा हुआ करता था ये नारायण देव, जो कि अब वीरान सा हो गया है। देखिए, पहले के टाइम में ठीक ठाक रौनक हुआ करती थी। इस जगह पर दो चार दुकानें हुआ करती थी। तो इधर कई सारी पुरानी दुकानें हुआ करती थी पहले के टाइम में, जो कि अब बंद हो चुकी है। कई दुकानें खंडहर हो चुकी है। कितनी भयंकर आपदा आई होगी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। क्या भीषण आपदा आई होगी। ये देखिए कितना तेज़ पानी का बहाव होगा, जिस कारण ये इतने सारे बड़े बड़े पत्थर यहाँ नीचे खेत में आ गए। ये पूरे खेत थे इस साइड को, ये पूरे रोपाई वाले खेत था। अभी लोकल लोगों से मैंने बातचीत की। तो जय हो नारायण देवता। तो ये है साथियों नारायण देवता का मंदिर। ये देखिए नारायण देवता का मंदिर हुआ इधर। भाई मंदिर बहुत पुराना है। अब किंवदंतियां हमने भी सुन रखी हैं कि पांडव काल का बना हुआ है, लेकिन कोई ऐसे साक्ष्य वहाँ पर है नहीं। हो सकता है कोई कालपत्र नीचे दबा हुआ हो मंदिर के नीचे, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन कहते हैं बहुत प्राचीन है। और एक और चीज़ देखी मैंने, जैसी बनावट इस मंदिर की है और जो पत्थर इस मंदिर पर रखा हुआ है, तो उस टाइम के जितने भी मंदिर हमारे क्षेत्र में, चाहे आप द्वारहाट में जाइए या कहीं भी देवालय हैं, बिंदेश्वर महादेव यहाँ पर पौड़ी में पड़ता है हमारा, और नीचे तालेश्वर हो गया, नीचे तालेश्वर में है, या कहीं भी जो देवालय बने हुए हैं, तो एक इसी टाइप का पत्थर, सेम पत्थर और बनावट चिनाई जो इसी टाइप के हैं सारे। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चले फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। माफ़ी चाहूँगा साथियों, क्योंकि आज काफ़ी लंबे अरसे बाद ब्लॉग आ रहा है और आज मैं एक नए गाँव को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो साथियों पहुँच चुका हूँ मैं मालीखेत से नीचे, और मेरा टूर है आज मालभेड़ा का। हालांकि मालभेड़ा मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। और सामने जो गांव दिखाई दे रहा है यह है मोहनी ढैया। तो इधर नीचे रहा मालभेड़ा, और उधर को रहा सेरा मांडे, ऊपर बीरीधुनी, और सामने इधर रहा भाबर। 3 भाबर हो गए। तो जो ये मालभेड़ा गांव है, साथ में जो भाबर गांव है, ये अल्मोड़े में ही आते हैं। और जो उससे ऊपर वाला एरिया है, इससे ऊपर वाला एरिया है, ये पूरा चौथान में आता है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। जो इधर सेरा मांडे हो गया, ऊपर डुमड़ीकोट, बीरीधुनी, साथ में उधर जवोटिया और तमाम, और उस साइड भी कई गांव हैं। तो पूरे पौड़ी गढ़वाल में आते हैं, चौथान पट्टी में आते हैं। और मालभेड़ा, साथ में भाबर और ये मोहनी ढैया, इस साइड को जितने भी गाँव हैं ये पूरे अल्मोड़ा में आते हैं, हमारे अल्मोड़ा में। और इस साइड को रहा है नीचे पयाल गाँव। तो चलिए फिर साथियों बढ़ते हैं नीचे मालभेड़ा की ओर। पहले तो मैं नीचे जाऊंगा, और जो नारायण थान बोलते हैं, नारायण देव, वहाँ मैं जाऊंगा। और साथ में जो वहाँ बाढ़ आई थी पिछले साल, उसे भी दिखाएंगे। हालांकि उस टाइम मैं आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। लेकिन मैं आज पूरा मालभेड़ा गाँव को एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो मैंने कहा पहले नीचे उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पिछले साल भयंकर बाढ़ आई थी। तो फटाफट चलते हैं नीचे मालभेड़ा की ओर। पहले नीचे चलेंगे हम नारायण देव में, फिर उसके बाद मालभेड़ा गांव में आएंगे, पूरे मालभेड़ा गांव को एक्सप्लोर करेंगे। तो साथियों पिछले 2 हफ्तों से ब्लॉग कुछ खास नहीं आ पा रहे थे। एक दिन आ रहा था ब्लॉग, उसके बाद 2-4 दिन 6 दिन स्किप हो जा रहा था। तो अब आप लोगों के लिए मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँगा। यूट्यूब में शाम के 7 बजे में वीडियो अपलोड करूँगा, और फेसबुक पेज पर सुबह 6 बजे हर रोज़। तो यहाँ नीचे रहा पयाल गाँव, ये रहा पयाल गाँव। तो ये रहा साथियों नारायण देव। ये रहा, यहाँ एक मंदिर है नारायण देवता का है शायद, और साथ में 1-2 दुकानें भी हैं। तो इधर 2 नदियों का संगम भी है। एक नदी तो उधर से आ रही है मसलगड्डी से, जो शायद पन्यूर से होकर आती है, और एक नदी ये आ रही है, ये नदी है चिंथोली से, डुमरीकोट से ये नदी आती है। यहीं पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो इस स्थान को नारायण देव कहते हैं। ये मालभेड़ा के ही पास में होता है, मालभेड़ा इस साइड को हुआ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नारायण देव की ओर। और जो पिछले साल बाढ़ आई थी सितंबर अक्टूबर में शायद, तो इसी जगह पर बाढ़ आई थी। देखिए अभी भी गधेरे में कैसी उबड़ खाबड़ है। देखिए कितने सारे अभी भी साफ निशानी मौजूद है। ऊपर से बाढ़ आई, देखिए ऊपर रोड है, ऊपर वाले भाबर से, उसी के पास से बाढ़ आई। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ा, और यहाँ नीचे आते आते तक तो बहुत पानी का स्तर बढ़ गया। तो पिछले साल ही मैं इस जगह पर आना चाहता था, लेकिन आ नहीं पाया किसी कारण से। तो आज नारायण देव को भी दिखाएंगे, साथ में इस स्थान को भी दिखाएंगे कि
क्या क्या स्थिति थी पिछले साल। तो दोस्तों इधर रोड भी पहुंच चुकी है। 4-5 साल पहले ये कच्ची सड़क है, उस साइड नारायण देव तक पहुंच चुकी है। इधर से मालभेड़ा कवर होते हुए उधर नारायण देव तक पहुंच चुकी है कच्ची सड़क। और ये आई है पयाल गांव से, जो खलडुआ वाली रोड है, बरंगल खलडुआ वाली, उसी रोड से कनेक्ट है। तो इधर मालभेड़ा तक तो रोड आ चुकी है। हालांकि अभी ये कच्ची ही रोड है, लेकिन थोड़ा बहुत रोड आ चुकी है। तो दोस्तों इधर रोपाई वाले खेत हैं। इधर धान की बुआई कर रखी है, छुपकी धान है। और ये पता नहीं किस गांव के खेत हैं, लगता है ये पयाल गांव वालों के खेत होंगे, क्योंकि इधर साइड को ही, इस पहाड़ी के पीछे ही पयाल गांव लग जाता है। तो हो सकता है ये पयाल गांव वालों के खेत हो। तो ये रहा पुल। और जो ये गधेरा आता है, ये ऊपर चिंतौली डुमरीकोट साइड से आता है। चौमास के समय तो इतनी खतरनाक नदी आती है ना इसमें कि क्या ही बताएं, क्योंकि बिल्कुल ढलान में ये गधेरा है और काफ़ी बड़ा एरिया है। इस कारण से इसमें काफ़ी तेज नदी आती है इसमें चौमास के समय। तो इस साइड को देखिए आप लोग, पूरी झाड़ियों से बंद हो रखे हैं खेत खलिहान, पूरे खेत बंजर हैं। तो पहुंचने ही वाला हूँ मैं नारायण देव में। ये रहा नारायण देव। तो इधर शायद दुकान हुआ करती है, जो कि अभी बंद है। इधर भी एक दुकान है, वो भी बंद है। तो बढ़ते हैं आगे, जो मंदिर है उस साइड को बढ़ते हैं। और यहाँ तो लोग मिलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ शायद कोई नहीं रहते हैं, दुकान भी खुली नहीं है। तो पहले के टाइम में काफ़ी अच्छा कस्बा हुआ करता था ये नारायण देव, और साथ में खलुआ बाज़ार, जो कि अब वीरान सा हो गया है। देखिए पहले के टाइम में ठीक ठाक रौनक हुआ करती थी, इस जगह पर 2-4 दुकानें हुआ करती थी। अब देखिए आप सुनसान ये जगह हो चुकी है। हालांकि 2-3 दुकानें हैं, शायद एक दुकान उधर है, एक इस साइड को है, एक इस साइड को है, जो कि बंद है। तो इधर कई सारी पुरानी दुकानें हुआ करती थी पहले के टाइम में, जो कि अब बंद हो चुकी है। कई दुकानें खंडहर हो चुकी है। तो साथियों, इसी गधेरे में पिछले साल सावन के महीने में बाढ़ आई थी। काफ़ी भयंकर बादल फटा था उस साइड को, ऊपर साइड को, और काफ़ी बड़ी तबाही मची थी इस स्थान पर। पूरे खेत तहस नहस हो गए थे। तो ये जो गधेरा आता है, ये ऊपर से आता है पनेर से, शायद ये मसनगड्डी वाला गधेरा है। फिर यहीं जस्ट नीचे 2 नदियों का संगम होता है, जो एक तो चिंतौली डुमरीकोट से आती है, वो उधर वाले साइड से आती है, और जो ये नदी है ऊपर मसनगड्डी से आती है। तो यहीं पर नीचे इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर हुआ, ऊपर जो एक गांव दिखाई दे रहा है, 4-6 फैमिली दिखाई दे रही है। तो ये गांव हुआ तल्ली भाबर, उसके बाद ऊपर बीच वाला भाबर, फिर ऊपर वाला भाबर, और इधर हुआ मौनी ढैया। तो जो ये इस साइड के खेत हैं, इस गधेरे के इस साइड वाले, ये मौनी ढैया गांव वालों के खेत हैं, और उस साइड को भाबर वालों के। तो लगभग पिछले साल यहाँ रोपाई की थी। फिर उसके बाद काफ़ी भयंकर आपदा आई, जिससे कि पूरे खेत तहस नहस हो गए। यहाँ पर अच्छे खासे सेरा थे, लेकिन पूरे सेरा बर्बाद हो गए, पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई। थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो ये काफ़ी भयंकर गधेरा है ये वाला, काफ़ी लंबा, ऊपर बुग्यालों से आता है, शायद पनीर से ये गधेरा आता है। बरसात उतनी अच्छी खासी नहीं हो रही है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा पानी इस गधेरे में है, ये देखिए। और बरसात के कारण तो इस गधेरे को पार करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इतना भयंकर आता है ना। तो ये देखिए, जब यहाँ बादल फटा था ऊपर, काफ़ी बड़ी आपदा आई थी, देखिए तब कितनी भयंकर आपदा आई होगी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। क्या भीषण आपदा आई होगी। ये देखिए कितना तेज़ पानी का बहाव होगा, जिस कारण ये इतने सारे बड़े बड़े पत्थर यहाँ नीचे खेत में आ गए। ये पूरे खेत थे इस साइड को, ये पूरे रोपाई वाले खेत है। अभी लोकल लोगों से मैंने बातचीत की, हालांकि उनको मैं ब्लॉग में नहीं ला पाया किसी कारण से। तो इधर पूरा भयंकर आपदा आई थी। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं यहाँ नीचे। तो यहीं जस्ट ऊपर जो ये गधेरा है भाबर, और साथ में मौनी ढैया के बीच गांव से जो गधेरा है, उसी गधेरे में काफ़ी भीषण आपदा आई थी। इस कारण से ये पूरे खेत भाबर वालों के भी, साथ में मौनी ढैया वालों के खेत भी, रोपाई वाले खेत पूरे बर्बाद हो गए, पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई। देखिए कितने भयंकर पत्थर आए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें।
इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आपदा आई होगी यहाँ, कितना तेज पानी का बहाव होगा। देखिए बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, कितने बड़े चट्टान। ये देखिए, तो इधर साइड पूरे पहले खेत हुआ करते थे जो कि अब पूरे तहस नहस हो चुके हैं। यहाँ पूरा इन खेतों ने गधेरे का स्वरूप ले लिया है। पहले बता रहे थे कि पहले छोटा सा ही ये गधेरे हुआ करता था, लेकिन जब पिछले साल यहाँ बाढ़ आई तो काफ़ी विकराल रूप इस गधेरे ने ले लिया और पूरे यहाँ खेत तहस नहस कर दिया, पूरे इस सेरा को बर्बाद कर। तो दोस्तों, हमारे इस साइड को पहले ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, ना देखने को मिलती थी, ना सुनने को मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी अब हमारे इस क्षेत्र में भी होने लगी है। बाढ़ वाले हालात हमारे इस क्षेत्र में भी होने वाले हैं। दिन प्रतिदिन ये स्थिति हर कहीं होने वाली है, क्योंकि टाइम पे बारिश ही नहीं हो रही है। पहले हम उधर चौखुटिया साइड सुना करते थे, ऊपर गढ़वाल साइड सुना करते थे, लेकिन अब हमारे ही क्षेत्र में ये चीज़ें भी आप देखने को मिल जा रही है। और 2-3 साल पहले डुमरीकोट में भी बादल फटा था, वहाँ भी काफ़ी भीषण आपदा आई थी। और पिछले साल ही सावन के महीने में इस गधेरे में भी भीषण आपदा आई थी, जिसका स्वरूप आप देख सकते हैं। तो इस जगह पर आना तो मैं पिछले साल ही चाहता था, लेकिन आ नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं मालबेड़ा गांव को एक्सप्लोर करूंगा, तो साथ में इस जगह की जानकारी भी आप लोगों को दे दूंगा। अभी मैंने 1-2 लोगों से, लोकल लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने ये बताया कि काफ़ी भीषण आपदा आई थी यहाँ और काफ़ी अच्छे खेत हुआ करते थे यहाँ, जो कि आज के समय में पूरे बर्बाद, पूरे तहस नहस हो चुके हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब ऊपर गांव की ओर। तो जय हो नारायण देवता। तो ये है नारायण देवता का मंदिर। तो ये है साथियों नारायण देवता का मंदिर। ये देखिए, नारायण देवता का मंदिर हुआ इधर, ये है। और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर लग रहा है, जिस हिसाब का ये मंदिर का स्वरूप है। और इधर बताने वाला तो कोई नहीं है इस मंदिर के बारे में। ऊपर मालबेड़ा गांव में जाएंगे, फिर इस मंदिर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, तब आप लोगों को इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे। देखिए, काफ़ी प्राचीन लग रहा है ये मंदिर। तो पूरी पुरानी शैली में ये मंदिर है, नारायण देवता का मंदिर। और इस मंदिर के साथ में भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी स्थापित किया गया है। ये बाद में स्थापित किया गया है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है वो नारायण देवता का ही मंदिर है। देखिए, काफ़ी प्राचीन लग रहा है मंदिर के ही स्ट्रक्चर से, और तभी शायद इस स्थान का नाम नारायण देव पड़ा। तो पहले के टाइम पर इस जगह पर काफ़ी रौनक हुआ करती थी, काफ़ी अच्छा खासा कस्बा हुआ करता था, क्योंकि जो इस साइड के आसपास के गांव हैं उनका ये सेंटर हुआ करता था। इधर पयाल गांव हो गया, उस साइड को मोनी ढैया, इधर पूरे भाबर हो गया, 3 भाबर हो गई, साथ में इधर मालबेड़ा, शेरा मांडी, तो उनका ये पूरा एक कस्बा हुआ करता था, एक केंद्र हुआ करता था। और यहाँ छोटी मोटी दुकानें हुआ करती थी, जैसे कि खंडवा में हुआ करती थी। तो अब तो दादा थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताओ, जो आपके गांव में ही हाँ, मंदिर ये है। भाई मंदिर बहुत पुराना है। अब किंवदंतियाँ हमने भी सुन रखी हैं कि पांडव काल का बना हुआ है, लेकिन कोई ऐसे साक्ष्य वहाँ पर है नहीं। हो सकता है कोई काल पत्र नीचे दबा हुआ हो मंदिर के नीचे, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन कहते हैं बहुत प्राचीन है। और एक और चीज़ देखी मैंने, जैसी बनावट इस मंदिर की है और जो पत्थर इस मंदिर पर रखा हुआ है, तो उस टाइम के जितने भी मंदिर हमारे क्षेत्र में, चाहे आप दौराहाट में जाइए या कहीं भी देवालय हैं, बिंदेश्वर महादेव यहाँ पर पौड़ी में पड़ता है हमारा, और नीचे तालेश्वर हो गया, नीचे तालेश्वर में है, या कहीं भी जो देवालय बने हुए हैं, तो एक इसी टाइप का पत्थर, सेम पत्थर और बनावट, चिनाई जो है इसी टाइप के हैं सारे। तो बड़ी ये ऐसी आश्चर्य की बात है कि ऐसा ही पत्थर हर जगह से, अब जबकि वो पत्थर वहाँ पर वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी वैसी पत्थर हर जगह लगाया गया है। तो ये इससे चीज़ लगता हमारे क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलेगी, है और कहीं नहीं है, ये पत्थर ही नहीं है यहाँ पर। ये पत्थर ही ये नहीं। पत्थर यहाँ पर नहीं, बिंदेश्वर में गई तो वहाँ जो पत्थर है वो पत्थर वहाँ पर है नहीं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, और बड़ा वो लगता है कि ये ऐसे पत्थर ये लाए कहाँ से गए, कैसे ही मंदिरों को उसमें बनाया गया, कैसे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, जबकि उस टाइम कोई मशीनें नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, कोई ऐसा कोई यंत्र नहीं था कि जो आज तो दुनिया भर की मशीन है, उस टाइम पर ऐसा कुछ था नहीं। और बड़े बड़े ब्रिज ऊपर से रखे गए हैं, जो ऊपर से रखा जाता है, ब्रिज रखा था वो रखे गए हैं। तो हमने भी, मेरी भी उम्र 47 है, और मेरी माता जी हैं जिनकी उम्र अभी 94 ईयर्स है। तो ईजा कहती हैं कि ये मंदिर भी हमने ऐसी बना हुआ देखा, और इनसे पिछले लोग भी, हमारे दादाजी थे, वो लोग थे
तो वो भी कहते हैं कि हमने बना हुआ ही देखा। मतलब काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी काफ़ी प्राचीन सदियों है। पुराना और मंदिर। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जब मुगल काल के समय, जब औरंगज़ेब का शासनकाल आया या लंग तैमूर का शासनकाल आया, ठीक है। तो उस समय हिंदू के जनेऊ काटे गए, उनको गौमांस खिलाया गया। तो उन लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, कहते हैं कि वो उस समय लोग हिमालय क्षेत्र की ओर भागे, अच्छा। हिमालय की ओर आए। तो उन्हें अपने उस धर्म को मतलब जीवित रखने के लिए और अपने जो बनाए, तो ये उन्हें स्थापना उस टाइम की हुई है। लेकिन उसका भी कोई ऐसा प्रमाण मिलता कहीं मिलता नहीं नहीं है। है। ये किंवदंती है, इतिहास कहता इतिहास है है। इतिहास। तो इस मंदिर के बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया गया? रिसर्च ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मंदिर, एक कुमाऊँ का इतिहास, एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, शालदी डिग्री कॉलेज में मैंने एमए किया हुआ, तो वहाँ एक कुमाऊँ का इतिहास एक पुस्तक थी, बल्कि बद्रीदत्त पांडे की लिखी हुई है। तो उस पुस्तक में मैंने पढ़ा, तो इस मंदिर का जिक्र था उसमें। अच्छा। नारायण मंदिर मालभेड़ा करके उसमें जिक्र अच्छा। था, तालेश्वर का जिक्र था, बिंदेश्वर का जिक्र था। और उस टाइम में राजे रजवाड़े जो हुआ करते थे, कत्यूरों का जिक्र था, कत्यूरों जो कत्यूरों कुमाऊं का, में जिनका राज था। जी राजा हरुहित का उसमें जिक्र था। हाँ। कई उसमें जिक्र मैंने पढ़े थे। तो इस मंदिर का मैं नाम देखा मैंने उसमें, ये नारायण मंदिर अच्छा। मालभेड़ा। और एक चीज़ और है कि नारायण मंदिर यहाँ पर मतलब हर जगह नहीं है। हाँ। या तो पुष्कर में है राजस्थान में, वहाँ राजस्थान नारायण में, मंदिर हाँ। पुष्कर में है, या फिर यहाँ पर, और एक मंदिर नारायण मंदिर इधर ये मतलब चमोली साइड में कहीं बहुत कम ही देखने को बहुत मिलता कम ही। नारायण मंदिर बहुत कम है। कम। आपको भैरव मंदिर मिलेंगे, देवी मंदिर मिलेंगे, दूसरे तीसरे मिलेंगे, लेकिन नारायण मंदिर बहुत कम है। बहुत कम मिलेंगे। तो हो सकता है कि उस समय कैसी परिस्थितियाँ रही हुई, कैसे इसको वहाँ पे स्थापना कब की गई, क्या की गई, इसके बारे में इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है। हाँ, तो दादा थोड़ा बाजार के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने सुना कि पहले यहाँ मेला भी हुआ करता था और हाँ, हाँ, काफ़ी हाँ। चहल पहले इस बिल्कुल, बिल्कुल। नारायण मंदिर की में रहती थी इस जेठ कस्बे में। जेठ के महीने की नरसिंह चतुर्दशी आती है, ये शुक्ल पक्ष की। हाँ। तो उसमें जो है यहाँ पर पहले मेला लगता था। तो 22 गाँव के लोग इस मंदिर से जुड़े हुए थे, समिति बनी हुई थी। अच्छा। हमारे गढ़वाल से लोग जुड़े हुए थे, रिक्साल तक के लोग यहाँ पे। तो अच्छा। 22 गाँव से बाजे गाजे आते थे। अच्छा। रात को यहाँ काफ़ी भव्य मेला लगता था, दुकानें आती थी और पूरा इलाका जमा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन चीज़ों से थोड़ा लोगों का आज रुख जैसा हट जैसा गया है। उसके कई कारण है। उस समय साधन नहीं थे कोई इंटरटेनमेंट के, तो ऐसे ही लोगों के साधन हुआ करते थे। अब आज टीवी है, फ़ोन है, ये है, सो है, कई चीज़ें हो गई हैं, तो थोड़ा लोगों का रुख कम हो गया कम है। हो गया है, वो चीज़ें कहीं ना वो कहीं चीज़ें विलुप्त कहीं होती जा रही पहले इधर काफ़ी सारी दुकानें हुआ हाँ, करती दुकानें थी, काफ़ी यहाँ पर काफ़ी अब थी। चहल पहल हुआ दुकानें करती। बहुत थी, 4-5 दुकानें थी और यहाँ पर उसमें रोड नहीं थी हमारे इधर कहीं नागचूला गिर्द थी ना, हाँ। तो यहाँ के सारे लोग देघाट ही से उनका आना जाना सामान पैदल इसी रास्ते से जाया करते थे। जाया करते थे। तो यहाँ पर दुकानें थी यहाँ पर। ठीक है। चाय की थी, कपड़े की कपड़े की थी, थी। चक्की थी, दुकानें हाँ। बनी हुई हैं, तो आज चालू हालत में नहीं है। उसका कारण ये है कि पलायन हो गया, पलायन हो गया, लोग बाग कम हैं। अब ग्राहक नहीं रहेगा, दुकानदार भी दुकानदार रोड बन चुकी है, रोड गाँव-गाँव जगह-जगह की। हो गई हैं। हाँ, इस कारण भी इस लोग कारण से भी थोड़ा ये हो गया है, हाँ। कमियाँ आ गई हैं हम्म, और रोज़गार न होने से लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और मालभेड़ा गांव आप लोग को अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इस ब्लॉग में आप लोग को मैंने नारायण देव और साथ में जो पिछले साल यहाँ भाबर में आपदा आई थी वो मैंने आप लोगों को दिखाया। और ज़्यादा लंबा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते हो नहीं। तो चलिए फिर साथियों, मिलते हैं कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर देना, क्योंकि आप लोग देखते तो हो, ना ही आप लोग यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही फेसबुक पर पेज को फॉलो करते हो। तो जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो तो आप वहाँ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, पहला।